मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं प्राथमिक विद्यालय नंदौर में हेडमास्टर हूँ और मेरे दिमाग में चल रहा था कोई भी नौकरी करने वाला एक अच्छी लाइफ स्टाइल तो जी सकता है, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। वहाँ से इच्छाएं पूरी, नौकरी करके इच्छाएं नहीं पूरी हो सकती हैं। मेरे दिमाग में चल रहा था कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जहाँ से हमारी ज़रूरतों के साथ साथ हमारी इच्छाएं भी पूरी हो सकें। और इसी खोज में मैं चल ही रहा था कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर आशीष सर जो है ये आए, जबकि हम लोग का इनसे कोई जान पहचान नहीं था, बस ऐसे ही आए और कहे कि मैं आयुर्वेद कंपनी का एक प्रचारक हूँ और इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ठंडक का मौसम था, हम लोग बैठ के कौड़ा ताप रहे थे स्कूल में और ये बताए। मैं तुरंत आईडी लगवाया। आईडी मेरी लगने के बाद ये हुआ कि कोई बड़ा सेमिनार हो वहाँ ले चलो दिखाओ। मैं उसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ नहीं जानता था। नेटवर्क मार्केटिंग का यन के बारे में भी बहुत सही मुझे जानकारी नहीं थी। ये था, इतना समझ में आ रहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग से कुछ बड़ा किया जा सकता है और कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें सिर्फ खुद काम करके पैसा कमाया जा सके, चाहे जितना कमाया जा सके, लेकिन वहाँ से बहुत बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं। बड़ा आदमी अगर बनना है तो आपको ऐसा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे आपकी वजह से और लोग काम करें और उनकी काम का पैसा आपको भी कुछ मिले। और इसके लिए ढेर सारे पैसे की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम बड़ा सा कारखाना लगा दें, बड़ी कंपनी सेटअप कर दें और वहाँ दूसरे लोग काम करेंगे, पैसा हमें आएगा, हम नहीं करेंगे तब भी। लेकिन उतना पैसा मेरे पास था नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखा जहाँ से हम बगैर कुछ खास पैसा लगाए अपनी ज़रूरत की चीज़ें हम खुद खरीदेंगे, यूज़ करेंगे, जो अच्छा लगेगा उसको दूसरों को बताएंगे। अब दूसरे लोग वही फ़ायदा अगर उठाना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करें, उससे फ़ायदा उठाएं, जो फ़ायदा उनको महसूस हो, उस फ़ायदे को अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को बताएं और उनके बताने की वजह से हमें पैसा आएगा। बस यही काम करना है और हमको इसके लिए कोई बड़ा पैसा नहीं लगाना। इसलिए मुझे काम बहुत अच्छा लगा। मैं तुरंत ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि मैं स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, बहुत कम समय दे पाता हूँ, लेकिन उसके बाद भी जो भी हो सकता है मैं करता हूँ। और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं दिल से सल्यूट करता हूँ कि इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्तान में और ख़ासकर हम लोगों को मिला। और उसके बाद भी अगर हम कुछ बड़ा ना कर पाएँ तो हमारा अभाग है। ये इतना बड़ा प्लेटफार्म मिलने के बाद ये सौभाग्यशाली जो होते हैं उनको ऐसे प्लेटफार्म मिलते हैं जहां से वो बगैर पैसा लगाए और ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं और ढेर सारे लोगों को नियुक्त कर सकते हैं। और नियुक्त करने के बाद किसी को भी अपने पास से पैसा देना नहीं है, पेमेंट नहीं करना। जो जितना काम करेगा वो खुद कमाएगा और वो उसका प्लेटफार्म ऐसा सिस्टम बना हुआ कि उसका पेमेंट करने वाला कोई और है, लेकिन पैसा मुझे मिलेगा। ये सबसे अच्छा प्लेटफार्म मुझे लगा। इसलिए मैं हर नेटवर्कर को, वो किसी भी कंपनी को, मैं उसको सैल्यूट करता हूं और कहता हूं मेरे भाई नेटवर्किंग बेस्ट चीज़ है। अलबत्ता इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है शुरुआत में। जब आप इसमें शुरू करेंगे 1 महीना 2 महीना आपको लगभग नहीं के बराबर पैसा आता है और वह उस दौरान आपको बड़ा धैर्य, बड़ा सब्र और बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। जब आपके पास 2 4 10 लोग हो जाएंगे, फिर वह भी आपकी तरह अगर संघर्ष करने वाले मिल गए तो यह काम चलेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। प्रेजेंट टाइम में इतने सारी कंपनियां इधर आ चुकी हैं और इतने सारे लोग धोखा खा चुके हैं कि उस धोखे का खामियाजा अच्छे लोग भुगत रहे हैं और भुगतना पड़ेगा ही। उसको कोई टाल नहीं सकता। भाई एक कहावत है कि दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक फूंक के पीती है, तो वह जो बिल्ली मट्ठा फूंक के पीती है उसकी कोई गलती नहीं। हम कितना भी अच्छा प्लेटफार्म उनके पास लेके जाएं, कितना भी अच्छा प्लान लेके जाएं, लेकिन चूंकि वह 1 बार 2 बार धोखा खा चुका है और वो हमारे किसी प्लान पे बड़ी आसानी से यकीन करने वाला नहीं है। वो हमको देखना चाहता है कि अच्छा आप इसमें काम कर रहे हैं, कितने दिनों में कितना आप कर लेते हैं, कितना अचीवमेंट आपका हो जाता है। जब वो हमको देखेगा कि हाँ हम इसमें कुछ काम करके कुछ बड़ा अचीव कर ले रहे हैं, कुछ बड़ा हासिल कर ले रहे हैं, तब वो सोचेगा कि अच्छा मुझे भी यहाँ करना चाहिए। जब सर जी कह रहे थे तभी किया होता तो क्या मज़ा था, लेकिन चलो तब वो आता है, कहता सर जी आप बताइए क्या क्या कर रहे हैं। इसी तरह से सोनू शर्मा की एक कहानी मैं छोटा सा बताना चाह रहा हूँ। सोनू शर्मा किसी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था।
उसको जब पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया तो काम शुरू किया। जब शुरू किया तो कुछ काम किया, छोटा सा 2-4-500 का उसको चेक आया। पहले चेक आता था, अब तो सब डायरेक्ट अकाउंट में आता है। जब चेक आया तो पोस्टमैन जो है लेके आया उसको, तो उसके पापा देखे, कहे किस कंपनी में वो आए, कहे ये कैसा लेटर वेटर आया पोस्टमैन। तो कहा वो पापा वो एक दिन वो लोग आए थे ना नेटवर्क, कहे साला पागल हो गया है रामखोर कहीं का, ये सब क्या कर रहा है तू, जहाँ पढ़ा रहा हूँ आज के बाद सुन लिया तो बहुत ठीक नहीं पड़ेगा। लेकिन वो इसकी पावर को चूंकि समझ चुका था, वह उसके बाद भी स्कूल टाइम के बाद लोगों से मिलता रहा, बताता रहा, और उसके चेक की जो अमाउंट था आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा। कंडीशन ये हुई कि जहाँ पढ़ा रहा था 15,000 रुपया पा रहा था, जब उसका अमाउंट लगभग 37,000 रुपया बना, उसको मालूम हुआ कि इस बार 37,000 आ रहा, तो वो पोस्टमैन से कहा कि अब की बार जब मेरा चेक लेके जाना तो मुझको पहले फ़ोन कर लेना, मैं घर पे रहूँगा और मैं पापा को दिखाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के लिए आप मुझे गाली दे रहे थे उस चीज़ में मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, फुल टाइम नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे क्या मिल रहा है। तो पोस्टमैन फ़ोन किया, ये घर पे आके आराम से बैठा। उसके बाद दरवाज़ा कॉल बेल बजाया, क्या भाई कोई है, तो उनके पापा बाहर बैठे, क्या भाई, क्या वो एक आया है इनका चेक है, क्या चेक है, तो कह रहा अरे बाबू सोनू शर्मा, कह हाँ पापा, कह रहे देखो क्या है, तो कह देख लीजिए पापा क्या है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। तो पापा खोले, देख रहे हैं 37,000 का चेक। कह ए बाबू सोनू शर्मा, अरे कहा कर बाबू इधर आओ। तो आया, ये तो जान ही रहा था सब कहानी। कहा हाँ पापा क्या बात, कह रही क्या है, कहाँ से पैसा ऐसा आ रहा, इतना इतना पैसा आ रहा, अरे क्या करते हो। क्या पापा कुछ नहीं करता। कह कुछ नहीं करते, कुछ तो करते हो। कहा हाँ वो जो था चेक एक बार आया था, आप गाली वाली दे रहे, तब से मैं कहाँ कर रहा हूँ, बस ऐसे कोई मिल जाता पूछता उसता तो बता देता हूँ और कुछ कर नहीं। कहा देखो तुम्हारे मौसी का लड़का देखो फालतू इधर उधर घूमता है, उसको भी देखो, हो सके उसको भी बताओ कुछ करे धरे, फालतू घूम रहा है। वही बाप जो एक दिन अपने बेटे को कह रहे साले आज के बाद अगर मैं देख लिया तुमको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हुए तो तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा, आज वही कह रहा है कह रहे देखो तुम्हारे मौसी का लड़का इधर उधर फालतू घूम रहा, उसको भी लगा दो। मेरे दोस्त, यहाँ हम लोगों को शुरू में झेलना पड़ेगा, उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा जो हम पे हंस रहे हैं, जो हमें कमेंट कर रहे हैं, वही लोग कहेंगे बाबू मेरा एक बच्चा है इसको भी अपने साथ ले लो, मेरा एक रिश्तेदार है इसको भी अपने साथ ले लो। और ये मेरे दोस्तों आएगा ये वक्त। और जहाँ तक मामला सुपरस्टार लेवल का है और जो भी हो, मैं भाई इस मामले में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ। सर जी हैं, इनका बहुत बहुत मेरे ऊपर एहसान है और मैं इनको सल्यूट करता हूँ, ये जो है हमको खींच खींच के ले चल रहा है।